हर साल 24 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं बट सेलेक्ट होते हैं सिर्फ कुछ हज़ार। आखिर वो कौन से रिसोर्सेज यूज़ करते हैं जिनसे वो लाखों बच्चों से आगे निकल जाते हैं, या फिर उनकी स्ट्रेटजी अलग होती है? तो आइए जानते हैं हम इसी वीडियो में। द रिसोर्सेज यू नीड टू क्रैक नीट। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि मैं जो रिसोर्सेज बताने वाला हूँ सिर्फ वही करके आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। नीट में सिलेक्शन सिर्फ रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपकी स्ट्रेटजीज़, आपका हार्ड वर्क, आपकी किस्मत, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपका एनवायरनमेंट, आप किस जगह पढ़े हैं, आप कैसे पढ़े हैं, आपका कंपटीशन कैसा है। मैनी फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और मैं मेजर किस्मत को बोलूँगा, क्योंकि किस्मत भी बहुत बड़ा फैक्टर है इस नीट एग्ज़ाम में। स्टिल अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन से रिसोर्सेज बेस्ट रहेंगे और आप प्रायोरिटाइज़ कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा रिसोर्स पहले ख़त्म करना है और कौन सा रिसोर्स बाद में करना है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लिटरली ट्रुथ है कि आप सारे रिसोर्सेज नहीं कर पाएंगे लास्ट तक, कुछ ना कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू यू कि पहले मुझे एनसीईआरटी ख़त्म करनी है, फिर मॉड्यूल ख़त्म करनी है, फिर मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, फिर मुझे ये टॉपिक्स ख़त्म करने हैं। क्योंकि सब कुछ करने जाएंगे तो आप जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाले केस में हो जाएंगे। अगर बात करें हम बायोलॉजी की, तो उसमें एनसीईआरटी ही बेस्ट है भाई। सबसे टॉप पे तुम्हारा रिसोर्स होना चाहिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। उसको तुम 10 बार पढ़ पाओ, 15 बार पढ़ पाओ, 20 बार पढ़ पाओ, जितनी बार पढ़ पाओ उतनी बार पढ़ो। फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट दे दो। एंड अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आकाश की नो योर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी मैम, जो कि मैंने किया था इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट थी आई थिंक। क्योंकि नो योर एनसीईआरटी में आपको लाइन ऑफ एनसीईआरटी मिल जाती है, उसमें एक दो वर्ड इधर उधर कर देते हैं, जिसमें आपको पता करना होता है कि कौन सा वर्ड गलत है, कौन सा वर्ड सही है। इससे मेरे एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बदल गया था, क्योंकि जब मैं दोबारा एनसीईआरटी पढ़ता था तो मैं उस लाइन को दूसरी नज़र से देखता था, जो कि मैंने न्यू ईयर एनसीईआरटी में गलत कर दिया था। और एनसीईआरटी मैप में यूज़ करता था फॉर रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते थे और वो रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट था मेरे लिए, बिकॉज उसमें शॉर्ट नोट्स दिए रहते थे। तो मैंने वही पढ़ा था और इसलिए मैं वो रिकमेंड करूँगा। और बाकी मॉड्यूल आप चाहे तो कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना मैटर नहीं करता। बायो में मैटर करता है आपका लर्निंग एटीट्यूड। जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतना आपकी लाइन बाय लाइन क्रिस्टल क्लियर रहेगी और उतना आप बायोलॉजी में मास्टर हो जाएंगे। ये हो गई हमारी बात बायोलॉजी की। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में तो सबसे पहले आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इन दोनों की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी के अलावा कुछ टच भी न करिए, ये महापाप होगा आपके लिए। अगर आप बायो और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी टच कर रहे हैं तो ये महापाप है आपके लिए। इसकी लाइन बाय लाइन आपको याद होनी चाहिए, और किसी भी कीमत पे हर एक लाइन हम लोगों ने याद की थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल है याद करना। आप जितनी बार पढ़ते जाएंगे वो अपने आप याद होता जाएगा आपको लाइन बाय लाइन। और बात करें बाकी रिसोर्सेज की, तो केमिस्ट्री में मैंने उसकी आकाश की मॉड्यूल्स की थी, और इसमें मैंने न्यू ईयर एनसीईआरटी तो शायद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ही की थी। और मैंने केमिस्ट्री में प्रैक्टिस के लिए टेस्ट वगैरह दिए ही थे। एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जो यकीन बैच में सुधांशु सर का फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर का नोट्स मैं देखता था, पीडीएफ, एंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की भी पीडीएफ देख लेता था फॉर क्वेश्चंस। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने ज़्यादातर टेस्ट से ही दी है, उतना मैंने दूसरे रिसोर्सेज यूज़ नहीं किए थे। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के मैंने पूरी एनसीईआरटी भी की थी, और मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़ी भी थी और उसके क्वेश्चंस भी सारे लगाए थे, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। फाइनली यही कंक्लूजन है कि केमिस्ट्री और बायो में आपको एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इनफ है भाई, बहुत इतने सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं केमिस्ट्री में तो आप
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और बात करें अब हम अगर फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में मैं एनसीईआरटी पढ़ा था बट सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ा था, क्योंकि भाई फिज़िक्स की एनसीईआरटी पड़ जाती है बोरिंग। सो मैंने उसका पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी कई बार पढ़ा था, लेकिन ये मैं लास्ट टाइम पे पढ़ा था फॉर नीट रिवीजन के टाइम मैंने पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी सारे पढ़े थे फिज़िक्स के। और एमआर सर का नोट्स जो कि मैंने बनाया था वो रिवाइज़ करता था, और मैंने 2 बार पीडीएफ से भी पढ़ा था, क्योंकि मैंने 4-5 महीने में सिलेबस ख़त्म कर लिया था, तो मेरे पास इनफ टाइम था उसको रिवाइज़ करने का, तो मैं पीडीएफ से ही पढ़ता था, क्योंकि उसमें मुझे सारे क्वेश्चंस दोबारा दिख जाते थे जो मेरी नज़र से कभी बच जाते थे। फिज़िक्स का तो यही था, सबसे पहले आपको नोट्स आना चाहिए। सो कंक्लूज़न ये है कि केमिस्ट्री और बायो में एनसीईआरटी और फिज़िक्स में आपका अच्छे किसी टीचर का नोट्स, ये अगर 3 चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है। और बात करें अदर रिसोर्सेज जो मैंने फ़िज़िक्स में यूज़ की है, तो टेस्ट और आकाश की मॉड्यूल, आकाश का एनसीईआरटी मैप, नो योर एनसीईआरटी, ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा किया था। मैंने फ़िज़िक्स में ज़्यादा नहीं किया था, मैं मेनली प्रेफर करता था बायो और केमिस्ट्री ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड, जो भी नो योर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी मैप होता था। फिज़िक्स में मैंने ये सब नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत टफ पड़ जाता था। और बात करें अगर अब मुझे पेपर देना होता, क्योंकि अब पेपर टफ आने लगा है लाइक नीट 2025, तो आकाश में 2 मॉड्यूल्स मिली थी मुझे, मोमेंटम बूस्टर और कैटलिस्ट करके। ये दोनों भी आप कर सकते हैं, बट यही है ना कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना पड़ेगा, सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर मॉड्यूल, उसके बाद ये सब आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा तभी आप ये करिए, वरना कोई मतलब नहीं है सारी चीज़ों पे हाथ लगाने का। आप जो शुरू करिए वो ख़त्म कर दीजिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। बात करें टेस्ट की, तो मैंने 11th के भी टेस्ट दिए थे ड्रॉप ईयर में, 12th क्लास के भी टेस्ट दिए थे, और मैंने AITS FTS के भी कुछ टेस्ट दिए थे, वो मैंने सारे नहीं दिए थे। और मैंने इंटेंसिव सीरीज़ का पूरा टेस्ट दिया था आकाश का ही, और मैंने एलन के भी टेस्ट दिए थे, और मैंने 1-2 टेस्ट नीट प्रेप का भी दिया था। और बस यही सारे टेस्ट सीरीज़ थी जो मैंने फॉलो की थी। और सबसे अच्छा मुझे लगा था एलन का टेस्ट सीरीज़, क्योंकि उसमें फ़िज़िक्स पहले से टफ आती थी। लाइक नीट 2025 में तो टफ आई है, बहुत टफ आई है, बट एलन में कंपेरेटिव टू आकाश टफ आती थी फिज़िक्स, तो इसलिए मेरी प्रैक्टिस हो गई थी थोड़ा बहुत क्वेश्चन छोड़ने की अगर क्वेश्चन टफ आ जाए। ये रही मेरी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं पढ़ता कैसा था एनसीईआरटी। पहला पेज तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। एनसीईआरटी में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है डायग्राम्स, जो कि मैं कुछ नहीं छोड़ता था, डायग्राम्स चाहे इसके हों चाहे जिस चैप्टर में। और मुझे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी होती थी जो मुझे टीचर्स बताते थे, मैं उसको अपनी एनसीईआरटी में ही लिख लेता था। जैसे आप देख सकते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल जो लोग अलग से बनाते हैं, मैंने इसी में जो एक्स्ट्रा स्टेप्स थे सब लिख लिए थे, और इसे पढ़ता था एक एक लाइन, हर एक वर्ड जो मुझे लगता था कि जैसे यहाँ पे इंक्लूडिंग, इसको एक्सक्लूडिंग हो सकता था, तो मैंने इसको गोला कर लिया क्योंकि ये अच्छा वर्ड है, नीट में आ सकता था। यहाँ पे 7 चेंज है, ऑलमोस्ट चेंज हो सकता था, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो मैंने हाईलाइट कर रखे थे। यहाँ पे थोरैसिक लिखा है, ये हमारा सर्वाइकल हो सकता था। मतलब हर चीज़ आपको हर वर्ड को चेंज करके देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे कुछ और होता तो क्या मीनिंग होती। अब मैं दिखाता हूँ आपको अपनी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी। इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे थी, थिन पीस ऑफ मेटल, वेरी लो प्रेशर, वेरी हाई वोल्टेज, ये सब मैंने हाईलाइट कर रखा था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मुझे पढ़ने में बहुत टाइम लगता था क्योंकि ये मुझे बड़ा चैप्टर लगता था। इम्पॉर्टेंट चैप्टर द पी ब्लॉक, ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए क्योंकि देख सकते हैं आप हर एक लाइन, हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि ये भी मैंने पूरी पढ़ी थी, और मैं दिखाता हूँ मैं क्वेश्चंस कैसे करता था आपको। जो भी क्वेश्चंस होते थे मैं इसी में उसका आंसर लिख लेता था, और जो मेरे से नहीं बनते थे पहली बार में वो मैं हाईलाइट करके रखता था ताकि मैं उसको दोबारा बाद में देख सकूँ, और उसका आंसर मैं राइट में लिख देता था। माय फेवरेट ऑर्गेनिक, इसमें मैंने
हर एक क्वेश्चन किया है, इंटेक्स से लेके एग्जांपल्स, हर क्वेश्चन, हर एक लाइन मैंने याद की है। आप देख सकते हैं कैसे हाईलाइटेड है, कोई भी लाइन मुझसे नहीं छूटी है इस बुक में। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जो मैं करता था। ये ऐसे मैं ऑर्गेनिक सॉल्व करता था एनसीईआरटी में। और ये है वो जो मैं फिज़िक्स में बात कर रहा था, ऑफ समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर। ऐसे मैं समरी को अंडरलाइन करके रखता था, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे। और ये है पॉइंट्स टू पॉन्डर, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था पढ़ने में। और ये है मेरे फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स। अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ मांग सकते हैं, मैं दे दूँगा। और ये है मेरी फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स, जो कि मैंने नीट 2024 के लिए बनाई थी। इस बार मैंने इसका यूज़ भी नहीं किया, बट बहुत ही अमेजिंग बनाया था मैंने। कुछ भी नहीं छोड़ा था, एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ा था मैंने, हर कुछ इसमें लिखा था मैंने। इसमें मैंने एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे फिज़िक्स से उठा के। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा था। ये पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चंस लिखे थे। मैंने जेईई मेंस के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लिख दिए थे जो मुझे नहीं आते थे। और ये एनसीईआरटी, फिज़िक्स के एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने ढूंढ के लिखे थे। मतलब फिज़िक्स के एनसीईआरटी कोई पढ़ता नहीं, बट देख सकते हैं आप, मैंने जितना भी लर्निंग वाला पार्ट था, मैं टर्पेंटीन, वाटर, मास डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, रिवर्स होती है, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा था। और ये रे ऑप्टिक्स, ये सेमीकंडक्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। राइटिंग बहुत बेकार है, समझ सकता हूँ। और ये मेरा पीछे रफ, और मैं ऐसे ही लिख लिख के पढ़ता था। ये कोई रफ नहीं है, ये मेरा रिवीजन का तरीका है। मैं ऐसे ही लिख लिख के रिवाइज़ करता था पूरा। ये पूरा मैंने लिख लिख के रिवाइज़ किया है, जो कि कोई समझ भी नहीं सकता मैंने लिखा क्या है, बट फॉर्मूला मैं लिख के याद करता था पूरा। ये कहीं क्वेश्चन सॉल्व किया है, कहीं लिख लिख के रिवाइज़ किया है। ये पूरा मेरा रफ वर्क है। जस्ट थिंक गाइस, ये सब मैंने लिख लिख के पूरा याद किया है। रूबी, Al2O3, Cr, NH4NO3 N2O, सब मैंने लिख लिख के पूरा याद किया था। और यही है सिलेक्शन का ब्रह्मास्त्र, और कोई तरीका नहीं भाई। ऐसे ही करके तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट पाओगे। 24 लाख बच्चों में अगर तुम्हें 2400 में आना है तो ये सब करना पड़ेगा भाई। मैं नहीं आ पाया, बट तुम तो आ सकते हो। पहली फैमिलीज़ जो मैंने रटी थी आकाश की मॉडल से फाड़ के। और एक और मस्त चीज़, ये थी मेरी टेस्ट मिस्टेक कॉपी। इसमें मैं अपनी टेस्ट की सारी मिस्टेक्स लिखता था स्टार्टिंग से। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो दे सकता हूँ, बट इसका कोई यूज़ नहीं है तुम आपके लिए, क्योंकि ये मेरी मिस्टेक्स थी। और इसमें मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी लिखे थे पीछे। ये सब जेईई मेंस के क्वेश्चंस थे, कुछ शॉर्ट नोट जो मैं सिर्फ रिवीजन के लिए बनाता था। जब मैं रिवाइज़ करता था तो लिखता रहता था। इससे बन गए थे, बट इसको मैं पढ़ने के लिए नहीं यूज़ करता था। मैं पढ़ता एनसीईआरटी से ही था डायरेक्ट। और ये है एडिशनल कंटेंट जो कि ऐड हुआ था फॉर नीट 2024। और ये देख सकते हैं आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए मैं कैसे पढ़ा था। हर एक लाइन याद की थी यार, बट कुछ काम नहीं आया पेपर में। ये मैंने पूरा टेबल याद किया था अच्छे से, हर एक कलर। ये मैंने केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे याद नहीं होती थी, वो मैंने इसमें लिख के रखी थी। जैसा आप देख सकते हैं, ये डी ब्लॉक, ये ऑर्गेनिक का था। जो चीज़ें मतलब याद करने वाली थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पेपर में आता था, डेंसिटी, CH3, Cl, H2O, ये सब मैंने इसमें लिख के रखा था, जो मैं रिवाइज़ करता रहता था। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर एक बार इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ में आता, सबका गलत था बट मेरा सही था। एंड ऐसे ही मैंने पूरा बना के रखा था। स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर C5H11, ये सब भी लिख के रखा है। ग्राफ्स में बनाए थे मैंने। ये सब कुछ करना पड़ा था यार, इस सिलेक्शन के लिए बहुत कुछ करना पड़ा था।
ये सब मैंने पूरा बनाया था जो कभी काम नहीं आया। यहाँ पे मिल्कन एक्सपेरिमेंट, कनाल रे, न्यूट्रॉन, हर चीज़ मैंने लिखा था। हर चीज़ याद करने वाली जो रहती थी मैं लिख के रखता था अपने नज़र के सामने, जैसे ये प्लस आई ऑर्डर, माइनस आई ऑर्डर, और जितनी भी याद करने वाली चीज़ें थी, एवोल्यूशन का था और ये सब। ये मेरा हमेशा गलत होता था, ये भी मैंने लिख के रखा था। और ये मेरा इंटेंसिव टेस्ट प्लानर जिसमें मेरे मार्क्स हैं 660, 40, 60, 700, 650, 680, 691, 670, 686। काश नीट में भी इतने आ जाते, नहीं आए भाई। ये है मेरा पीरियोडिक टेबल एंड ऐसे ही मैंने लिख के रखा था। यहाँ पे मैंने लिविंग वर्ल्ड का शॉर्ट नोट्स बनाया था, और ये मैंने सॉल्ट एनालिसिस के लिए बनाया था। पूरी वॉल्स भाई मेरी भर चुकी थी। ये मैंने पी ब्लॉक का शॉर्ट नोट्स बनाया था, पूरा चैप्टर इसमें आ गया था। ये भी पी ब्लॉक का है, और ये कुछ बायो के लिए मैंने बनाए थे। और यहाँ पे मैंने रेडॉक्स का कुछ लिखा था, आई थिंक ये मैंने रेडॉक्स चैप्टर से उठाया था। इससे क्वेश्चंस आते थे बट मुझे लगता था पी ब्लॉक का है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया बना के। ये है मेरी मेडिजी बुक जिसको मैं रिवीजन के लिए इस्तेमाल करता था। सारे चैप्टर मेरे रिवाइज हो जाते थे बहुत ही जल्दी जल्दी, थैंक्स टू MR सर फॉर दिस अमेजिंग बुक। और इसमें भी जो भी एक्स्ट्रा लगता था मैं उसको लिख लेता था अपने हिसाब से। और ये है मेरा ब्रह्मास्त्र, ये टेबल जो मैं यूज़ करता था फॉर माय प्रिपरेशन। इसमें मैं ट्रैक करता था लेक्चर, नोट्स, मॉड्यूल, हर चीज़, मैंने किस चैप्टर में क्या किया है, कितना किया है। मतलब इस बार तो मैंने नहीं सही से किया है, बट पिछले साल जब मैंने बनाया था तो मेरा पूरा फिल था। इस बार मैंने टिक ही नहीं किया है, किया इस बार भी था पूरा, बट मैंने टिक नहीं किया है। आलस कह सकते हैं भाई, बहुत आलसी हुआ। जस्ट इमेजिन मैं हर एक पेपर में अपनी लाइफ का 3 घंटे वेस्ट किया हूँ जस्ट टू गेट ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट। अभी और है भाई, ये इतने सारे पेपर्स दिए हैं मैंने जो कि अराउंड 200 प्लस होंगे आई थिंक, 200 तो मिनिमम आई थिंक। ऐसे मैं अटेम्प्ट करता था, मैं अटेम्प्ट करने के बाद रेड पेन से क्रॉस चेक करता था पूरा पेपर, जो मुझे आया जो मुझे नहीं आया मैं उसको मार्क करके रखता था, और दोबारा देखता था वो क्वेश्चन जो मैं मार्क करके रखता था। इस टेस्ट में मेरे 681 मार्क्स आते, क्रॉस नीट में भी आ जाते। सैड लाइफ, आप देख सकते हैं हर एक चैप्टर। फिजिक्स देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मुझे फिज़िक्स सॉल्व करने में आती थी। लिटरली मैं पढ़ता भी था इसकी थ्योरीज भी, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत इंटरेस्टिंग लिखा होता था। भले ही मुझे आता हो बट मज़ा आती थी पढ़ने में, इसलिए मैं पढ़ता था। तो कम्स टू नेक्स्ट, ये मेरे फिजिक्स के नोट्स हैं जो कि MR सर के हैं कंप्लीट। ये भी MR सर का नोट्स है फिजिक्स। और ये मेरी फिजिक्स के नोट्स है फ्रॉम आकाश, एंड ये भी कम्प्लीटली MR सर का नोट्स है। मतलब ज़्यादातर मैंने नोट्स MR सर के ही बनाए हैं, और जो मैंने आकाश के बनाए थे उसमें मैंने ऐड कर दिया था जो भी एक्स्ट्रा बताया था MR सर ने। ये भी मेरी आकाश की केमिस्ट्री की नोट्स है फुल। मतलब मैं दोनों जगह से पढ़ता था, और मुझे जो जहाँ का एक्स्ट्रा लगता था मैं उसी में ऐड कर लेता था। सो ये भी मेरी फिजिक्स की नोट्स है, इसमें मिक्स है आकाश एंड MR सर का पूरा। ये मैंने अकीम प्लस के लेक्चर्स देख के सिर्फ क्वेश्चन लिखने के लिए कॉपी बनाई थी। सो इसमें मैंने फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं।
और ये है मेरी ऑर्गेनिक की नोट्स जो मैंने पंकज सर के लेक्चर देख के बनाए थे। मुझे जो भी एक्स्ट्रा लगता था मैं ऐड कर लेता था इसमें पेजेस लगा के। मुझे स्पायरल खोलने में बहुत मज़ा आता था एक्चुअली। ये सो यही सब था वो रिसोर्सेज जो मैंने यूज़ किया था। और अब आपको डिसाइड करना है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट कि आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है। बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि एनसीईआरटी तो पूरा फोकस करना भाई, एनसीईआरटी मस्ट है फॉर बायो एंड केमिस्ट्री। और फिजिक्स के लिए आपके ऊपर है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बाकी आपको और कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।